नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का रिजल्ट और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, हम आपको एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट बताने जा रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तिथि तक आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा और आपकी कितने नंबर जो है वो कट ऑफ रह सकती है ग्रुप डी की, जिसमें से फ्रेंड्स ड्राइवर की आपकी पता है परीक्षा अभी नहीं हुई है। मतलब कल आपकी परीक्षा होगी 23 मार्च को ड्राइवर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ड्राइवर का आपकी परीक्षा होगी, इसके बाद आंसर की आएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है ना वो रिजल्ट मतलब सभी का एक साथ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि जो भी ग्रुप डी की पोस्ट हैं उनका परीक्षा हो चुकी है, उनका रिजल्ट आ जाए और जो ग्रुप डी में मतलब जो ड्राइवर है ड्राइवर की परीक्षा का रिजल्ट बाद में आए, ऐसा नहीं है। रिजल्ट सबका एक साथ आएगा। रिजल्ट साथियों मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये अनुमान है। आपको रिजल्ट 10 अप्रैल के बाद इसका देखने को मिल सकता है। अप्रैल माह में कब? 10 अप्रैल के बाद पॉसिबिलिटी है अप्रैल के सेकेंड वीक में इसका जो रिजल्ट है वो साथियों आपको देखने को मिल सकता है। आप फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है साथियों? इसमें ग्रुप डी की बात करें साथियों, इसमें आपको पता है, देखो जिनने भी पेपर दिया है जो भी अभ्यर्थी, पहला पेपर मतलब आपका जो था वो काफ़ी इजी था। मतलब पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो फर्स्ट पेपर था वो काफ़ी आपका इजी था। ठीक है, उतना ही जो आपका सेकंड पेपर था वो टफ़ था। सेकंड पेपर उतना ही टफ़ था जितना आपका पहला पेपर इजी था। पहले पेपर में बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो फ्रेंड्स आउट ऑफ 100 90 प्लस मतलब 92 95 तक स्कोर गेन करके आए थे। ठीक है, और सेकंड पेपर में वही अभ्यर्थी 70-75 स्कोर पे अटके हुए हैं। ठीक है, मतलब कि 75 स्कोर आ रहा है मैक्सिमम अभ्यर्थियों का जो अच्छे जिनने प्रदर्शन किया है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं 65 नंबर भी आए अभ्यर्थियों के, 60-65 भी, क्योंकि सेकंड पेपर था वो सच में आपका मतलब वैसे कंपैरिजन फर्स्ट पेपर की अपेक्षा काफ़ी टफ था। उस आधार पे बता रहे हैं साथियों कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। लास्ट ईयर आपकी मतलब इससे पहले वाली जो भर्ती थी उसमें आपकी अनरिजर्व्ड की आपको पता है कितनी गई थी, 179 पॉइंट समथिंग, आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 180। ठीक है, आउट ऑफ 200 180 गई थी। इस बार आपको जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कम देखने को मिल सकती है। वो भी किसकी वजह से? सेकंड पेपर आपका टफ आने की वजह से कट ऑफ है। जनरल की मैं आपको बताऊं साथियों तो आपकी मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 162 या 163 इसके इर्द गिर्द रहने वाली है कट ऑफ आपकी। इसमें 2-1 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं। ठीक है, 160 में 2-1 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं। ओबीसी की आपकी जो कट ऑफ है साथियों वो मैं आपको बताऊं ओबीसी की कितनी रह सकती है। अन्य सभी कैटेगरी में आप 2-1 नंबर मतलब डिक्रीज़ कर सकते हो। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आपके मतलब कम से कम ये प्रोसेस सर्वर के लिए। प्रोसेस सर्वर में जो आपको पता है मल्टीपल मतलब पोस्ट थी, तो प्रोसेस सर्वर में मतलब सबसे प्रायोरिटी पहले देते हैं। अन्य सभी पोस्ट में जैसे कि आपकी पियोन और हवलदार बहुत सी पोस्ट हैं, उनकी सबकी कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। मतलब ओवरऑल यदि आपके 150 नंबर से कम है ना, मतलब 150 से कम है किसी भी कैटेगरी में ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी पॉसिबिलिटी कम है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, आपको कोई झूठी तसल्ली देने वाली बात नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि आपका 140 या फिर 135 पे हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि आपकी 150 नंबर से कम है ना आउट ऑफ 200, तो फ्रेंड्स सिलेक्शन की बहुत कम पॉसिबिलिटी रह जाती हैं कि आपका हो जाएगा। आप अपना जो सेकंड विकल्प है उसको लेके चलिए। बाकी आप देखो कट ऑफ में आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, अनुमान है। ठीक है, आपकी इतनी रह सकती है। अदरवाइज़ देखो सटीक और सही आपसे कोई नहीं आश्वस्त कर सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो इतनी ही रहेगी। और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। ठीक है, अप्रैल के सेकंड वीक में पॉसिबिलिटी है आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। कल आपका जो ड्राइवर की जो परीक्षा नहीं हुई थी उसकी भी परीक्षा है 23 मार्च को। कल आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। इसके बाद सभी का जो रिज़ल्ट है वो एक साथ आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी सरकारी जॉब की ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।